आइए आगे देखते हैं। वर्गमूल 3 का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार किया जाएगा। तो वर्गमूल 3 का संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए पहले हमें वर्गमूल 2 को दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? वही हमने स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा खींची। संख्या रेखा में बराबर बराबर दूरी पर आप बिंदु निर्धारित कर देंगे। तो बराबर बराबर दूरी का मतलब मेरा है कि बिंदु बहुत कम दूरी पर ना हो, इसलिए मैं 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर इन बिंदुओं को ले रहा हूँ। ये देख लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर इन बिंदुओं को ले रहा हूँ। 2-2 सेंटीमीटर की तो ये 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो गया। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब यहाँ पर बीच में कहीं किसी बिंदु को नाम दे देंगे हम जीरो। जीरो के दाईं ओर 1 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और जीरो के बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस तरह से ये आ गए। अब ये देख लो, 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है? भले 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हम उसको कहेंगे 1 इकाई। कितना कहेंगे? 1 इकाई दूरी है। अब हम फिर क्या करेंगे? 1 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु 1 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये 90 अंश का कोण बनाया, ये बिंदु रख दिया हमने यहाँ पर। अब हम इतनी लंबी रेखा नहीं खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से यहाँ तक नहीं खींचेंगे। हम केवल कितना खींचेंगे? जितना ये है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 2 सेंटीमीटर खींचेंगे हम। इसको भी 2 सेंटीमीटर लंबाई की ही खींचेंगे। अब हम इसको यहाँ मिला देंगे। माना ये बिंदु P है, इस बिंदु P को हमने 0 से मिला दिया, और ये दूरी जो है ये वर्गमूल 2 हो गई। पहले हमने किया था कि इस दूरी का ये चाप लेकर के ये अर्धवृत्त खींच दिया था हमने, तो जहाँ उसने संख्या रेखा को काटा वहाँ पर वर्गमूल 2 हो गया। लेकिन हमने वर्गमूल 3 को दिखाना है, तो वर्गमूल 3 को दिखाने के लिए अब फिर क्या करेंगे? आप इस बिंदु P पर 90 अंश का कोण बना देंगे। इस पर 90 अंश का कोण बना देंगे। ये देख लीजिए आप, ये 90 अंश का कोण बनाएंगे बिंदु P पर, और ये बिंदु रख दिया हमने ये। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो इतनी लंबी रेखा नहीं खींचेंगे, बल्कि 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। ये जितना ये है उतना ही इसको भी खींचेंगे। 2 सेंटीमीटर खींच दिया, 2 सेंटीमीटर खींच दिया। अब आप जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश का था, है ना। तो 90 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींच ली। अब देखो, ये वर्गमूल 2 है और ये 1 इकाई है, 1 इकाई। तो वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, सारे का वर्गमूल। तो वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी वर्गमूल वाली राशि का जब वर्ग करते हैं तो उसके वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। जैसे वर्गमूल 2 का वर्ग 2, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3, वर्गमूल 4 का वर्ग करेंगे 4, वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे 5, वर्गमूल 6 का वर्ग करेंगे 6। तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 का वर्गमूल। तो कितना आ गया? ये 2 और 1 3, वर्गमूल 3। ये जो होगा 0 से, और यहाँ माना ये Q है, तो 0 से और Q तक की दूरी जो है ये वर्गमूल 3 को व्यक्त करेगी। अब हम संख्या रेखा पर ले जाएंगे इसको, तो यहाँ प्रकार के नोक रखेंगे, और इस दूरी का चाप लेकर के ये अर्धवृत्त खींच देंगे। ये अर्धवृत्त खींच देंगे। इस दूरी का चाप लेकर के हमने ये अर्धवृत्त की रचना कर ली, ये खींच लिया। अब इस अर्धवृत्त ने इसको दोनों ओर काटा, संख्या रेखा को इस बिंदु पर भी काटा और इस बिंदु पर भी काटा।
तो ये वर्गमूल 3 हो गया। देखो वर्गमूल 3 का मान थोड़ा ज़्यादा होगा वर्गमूल 2 से, 1 और 2 के ही बीच में होगा, लेकिन 2 के नज़दीक है ये। 1.732 वर्गमूल 3 का मान होता है, तो 732 माने यहाँ 2 के नज़दीक होगा ये। तो ये वर्गमूल 3 का मान हो गया, ये धनात्मक मान है और ये ऋणात्मक मान है। तो इस तरह से ये वर्गमूल 3 को निरूपित कर लिया हमने संख्या रेखा पर। यहाँ पर वर्गमूल 3 होगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 4 का मान कितना हो जाता है 2। तो वर्गमूल 4 तो यहाँ पर होगा 2 पर, यहाँ पर है ना। तो वर्गमूल 5 को कैसे निरूपित करेंगे हम संख्या रेखा पर? वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बस आपने उसी तरह से एक संख्या रेखा खींचनी है। और मैंने जैसे बताया कि आप 2-2 या 3-3 सेंटीमीटर की समान दूरियों पर बिंदु ले सकते हैं। तो 2-2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए चित्र को दिखाई देने के लिए आप 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदुओं को लो, समान दूरी पर। ये 2 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दिया, 2 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दिया, 2 पर लगा दिया, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु लगा दिए मैंने, ये तो समान दूरी हो गई। अब समान दूरी पर ये हो गए। अब उनमें से किसी एक बिंदु को 0 मान लिया। 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, देखो 0 से 1 के बीच की दूरी भले 2 सेंटीमीटर है, लेकिन उसको हम कहेंगे 1 इकाई, 1 यूनिट, है ना। 1 इकाई मात्रक कहेंगे इसको, 1 इकाई की दूरी है ये। अब आपने इसके लिए भी वर्गमूल 5 निकालने के लिए आपको वर्गमूल 2 निकालना है, वर्गमूल 3 निकालना है, वर्गमूल 4 निकालना है और अंत में वर्गमूल 5 निकाल देना है आपने। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 1 पर 90 अंश का कोण बनाया, और 90 अंश का कोण बनाया तो इस दूरी को हम कितना रखेंगे, जितना 0 से 1 तक है, माने 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे इसको, इसकी लंबाई को 2 सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ पर तक। फिर आपने इस बिंदु को यहाँ मिला दिया, इस बिंदु को यहाँ मिला दिया, ये 90 अंश का कोण बना दिया आपने यहाँ पर, 90 अंश 90 डिग्री, और इस बिंदु को यहाँ मिला दिया। ये वर्गमूल 2 हो गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये 1 इकाई हो गया, ये भी 1 इकाई हो गया। अब फिर इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, इस बिंदु पर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, देख लीजिए आप, ये ठीक 90 अंश का कोण, ये बिंदु रख दिया हमने यहाँ 90 अंश के कोण पे। अब इसको 90 यहाँ तक नहीं बढ़ाना है, जहाँ तक ये बिंदु रखा है हमने यहाँ तक नहीं बढ़ाना है। यहाँ से और कितना बढ़ाएंगे हम, 2 सेंटीमीटर ही बढ़ाएंगे। 2 सेंटीमीटर माने 1 इकाई, 1 इकाई उसको मान लिया गया है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको 2 सेंटीमीटर ही बढ़ाएंगे, माने 1 इकाई। अब देखो ये वर्गमूल 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको यहाँ मिला देंगे तो ये वर्गमूल 3 होगा। ठीक हो गया। अब फिर इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाते जाएंगे। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, चांदे की सहायता से बना लो। ये 90 अंश का कोण बनाया, ये 90 अंश का कोण बनाया हमने, और ये बिंदु रख दिया यहाँ 90 अंश पे। फिर इसको इतना लंबा नहीं खींचना, बल्कि हमने क्या करना है, इसको 2 इकाई तक लंबा खींचना है। यहाँ से और यहाँ तक 2 इकाई खींचना है। तो 2 इकाई खींच दिया, तो अब ये 2 सेंटीमीटर खींच दिया, तो ये 1 इकाई हो गया, ये वर्गमूल 3 इकाई हो गया, तो ये वर्गमूल 4 होगा। और पता है आपको, वर्गमूल 4 अगर आप निकालना चाहें तो ये संख्या रेखा पर इसका जो चाप जाना चाहिए वो 2 पर जाना चाहिए, 2 पर, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, तो इसका चाप जो है 2 पर जाना चाहिए। चलो, तो अब हम फिर इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे।
90 अंश का कोण बनाते जाएंगे हम। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाया, ये 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाया। इसको भी हम 1 इकाई तक लेंगे, 2 सेंटीमीटर माने 1 इकाई लेंगे। अब देखो ये वर्गमूल 4 है, ये 1 है, तो इसका मान जो है वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या लेकर के 0 से और यहाँ तक के ये इतनी दूरी लेकर के ये अर्धवृत्त बना देंगे। ये बना दिया हमने। तो इसने जो है इसको यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये वर्गमूल 5 का धनात्मक मान होगा, मतलब 2 और 3 के बीच होगा वर्गमूल 5। 2 का वर्ग 4, तो और 3 का वर्ग 9, तो 2 और 3 के बीच में होगा वर्गमूल 5 का मान। तो यहाँ देखिए ये 2 और 3 के बीच में आ गया है यहाँ पर ये वर्गमूल 5, और यहाँ भी ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में आ गया है ये वर्गमूल 5 का ऋणात्मक मान। तो अगर आप देखें इनकी दूरी 0 से और यहाँ वर्गमूल 5 तक की दूरी देखें, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। 0 से यहाँ तक की दूरी बराबर होंगे, और ऐसे ही यहाँ से जितना ये दूरी होगी वर्गमूल 3 के लिए, उतना ही ये भी होगा। तो इस तरह से आपने ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना है। इस पर अभ्यास करना। अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा आप पूछना, मैं दोबारा इसको बना के भेजूँगा। ठीक है, इसको देखना। धन्यवाद।